आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को ऑन कर लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास बहुत जानदार और शानदार होने वाली है, तो आज की क्लास में आप लोगों को अंत तक बने रहना है। तो बिना देरी किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम आपको 2018 के सेट 4 के सवालों को बताएंगे। तो आपको पहले का क नंबर का सवाल देखना है। पहले के क नंबर के सवाल में ये जो है बहुपद दिया गया है और इसका जो है शून्यक 2 दिया गया है। तो हमें जो है के का मान निकालना है। तो देखिए, जो बहुपद दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 एक्स प्लस के का मान निकालने के लिए इस बहुपद का मान जो है 0 के बराबर कर देंगे और इसका एक शून्यक 2 दिया गया है, यानी x का मान जो है 2 दिया गया है। यदि हम x की जगह यदि 2 रख देंगे तो k का मान निकल आएगा, क्योंकि इस बहुपद का शून्यक जो है 2 दिया गया है। यदि हम इस बहुपद में यदि 2 यदि रख देते हैं तो इस बहुपद को क्या करेगा, इस बहुपद को जो है संतुष्ट करेगा। तो देखिए, हम जो है x की जगह 2 रख देते हैं इसमें। तो देखिए, k एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 2 है तो 2 की घाते 2 प्लस 10k माइनस 2 एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स की जगह 2 रखेंगे प्लस k बराबर 0। तो अब देखिए, 2 का वर्ग करेंगे 4 का गुणा k में 4k होगा प्लस 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 3 6k आएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे -4 होगा, -4 प्लस k बराबर 0। अब देखिए, 6 4 10 10 1 11 के बराबर 4 का पक्षांतर कर देंगे तो +4 हो जाएगा। तो k बराबर आएगा 4/11 आएगा। हमें k का मान निकालना था तो k का मान आया 4/11। तो देखिए, कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। जब भी इस तरह का सवाल यदि आपके पेपर में आता है और आपसे कहता है कि इस बहुपद का शून्यक जो है ये है और आपको जो है के का मान निकालना है, तो आपको जो है इस दिए गए बहुपद को 0 के बराबर कर देना है और इस बहुपद का शून्यक 2 दिया गया है। तो यदि हम इस बहुपद में यदि रख देंगे तो इसको जो है संतुष्ट करेगा। जब इस बहुपद का शून्यक जो है 2 है तो यदि इस बहुपद में यदि रख देंगे तो इस बहुपद को जो है संतुष्ट करेगा। तो देखिए, के का मान निकल आएगा। अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। ये ख नंबर का सवाल हर साल पेपर में आता है। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक 0,6 और बिंदु बी के निर्देशांक 0,-2 है। तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको जो है पता होगा, क्योंकि हमने हर सेट में इस सवाल को बताया है। ये सवाल जो है हर सेट में आया है, तो हमने आपको जो है इस सवाल को हर सेट में बताया है। हमने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताया है, तो आप लोगों को पता होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए, √x1 का मान 0 - x2 का मान 0, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y1 का मान 6, बीच में माइनस का चिन्ह है और y2 का मान जो है माइनस में दिया गया है। तो यहाँ पे जो है ये चिन्ह जो है प्लस का हो जाएगा, +2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, 0 आ जाएगा, 0 वर्ग करेंगे 0 आएगा। तो देखिए, 6 और 2 जोड़ेंगे क्या होगा, 8 होगा। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा। 64 किस संख्या का वर्ग होता है, 64 होता है 8 का वर्ग। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी होगी 8, यानी इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। अब आपको ग नंबर का सवाल देखना है। ग नंबर के सवाल में लिखा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ADC के।
ये त्रिभुज जो है ADB किस त्रिभुज के समरूप है? तो ये जो है ADC के समरूप है। ये त्रिभुज इसके जो है समरूप है। तो देखिए ABC और ADB ये वाला त्रिभुज ADC के समरूप है। और सवाल में ये वाली भुजा जो है क्या दी गई है? ये वाली भुजा जो है 18 सेंटीमीटर दी गई है और ये वाली भुजा जो है P है और ये वाली भुजा भी P है और ये जो है 2 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है P का मान। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे? BD बटे DC लिखेंगे बराबर AB बटे AC। ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये आप लोगों को पता होगा। तो देखिए BD बटे DC बराबर AB बटे AC। तो अब देखिए BD क्या है? BD जो है P है। DC क्या है? DC जो है 2 है बराबर AB क्या है? AB जो है 18 है। AC क्या है? AC जो है P है। तो अब देखिए कैंची गुणा कराना है आपको। अब P का गुणा P में करेंगे, P स्क्वायर। 18 का गुणा 2 में, 18 दूनी 36। तो देखिए यहाँ से जो है स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे जो अंडर रूट लग जाएगा। तो देखिए 36 होता है 6 का वर्ग। तो P का मान आएगा 6 सेंटीमीटर। हमें जो है P का मान निकालना था। तो P का मान आया 6 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। और ये घ नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं, क्योंकि ये वाला जो सवाल है ये सवाल समांतर श्रेणी का सवाल है और समांतर श्रेणी जो है आपके कोर्स से हटा दी गई है इस साल। तो ये सवाल जो है आपके पेपर में नहीं आएगा। अब आपको अंगा नंबर का सवाल देखना है। अंगा नंबर के सवाल में लिखा है एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर हैं। बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर हैं। दोनों की ऊंचाइयां जो है बराबर हैं और दोनों की जो है त्रिज्याएं बराबर है। तो हमें जो है दोनों के आयतनों में अनुपात निकालना है। तो देखिए बेलन और शंकु के आयतनों में अनुपात निकालना है। तो देखिए हम जो है ऊपर बेलन का आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। हमें जो है दोनों के आयतनों का अनुपात निकालना है। तो हमने देखो ऊपर लिखा बेलन का आयतन और नीचे लिखा शंकु का आयतन, क्योंकि सवाल में जो है बेलन की बात पहले हो रही है तो बेलन के आयतन को ऊपर लिखा जाएगा और शंकु की जो है बात बाद में हो रही है तो शंकु के आयतन को नीचे लिखेंगे। ये आप लोगों को सवाल में ध्यान देना है। यदि सवाल में बेलन यदि पहले लिखा है तो बेलन का आयतन ऊपर और बाद में जो लिखा है उसका आयतन जो है नीचे लिखना है। तो देखिए बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। तो देखिए दोनों की ऊंचाई जो है ऊंचाई और त्रिज्या जो है सेम है। तो हमें जो है यहाँ पे इन दोनों को चेंज नहीं करना है। तो देखिए इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो है ऊपर वाली संख्या में पलट के गुणा हो जाएगा। 3 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। तो देखिए 3:1 जो है दोनों के आयतनों का अनुपात होगा। 3:1 जो है दोनों के आयतनों का अनुपात होगा। तो देखिए इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। अब आपको 4 नंबर का सवाल देखना है। 4 नंबर के सवाल में लिखा है 2 cos 3x बराबर 1 ये लिखा है। तो देखिए 2 को इस साइड ले जाएंगे, cos 3x बराबर 1 के बटे में 2 को लिखेंगे। 2 को इस साइड ले जाएंगे तो इस साइड जो है गुणा में है, इस साइड जाएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए cos 3x बराबर
1/2, 1/2 कॉस में किसका मान होता है? 1/2 जो है कॉस में 60 अंश का मान होता है। तो देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, दोनों साइड कॉस है और दोनों साइड जो है कॉस जो है गुणा में है, तो कॉस से कॉस जो है कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3x बराबर 60 अंश, तो x बराबर होगा 60 अंश बटे 3, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6। तो देखिए x का मान आएगा 20 अंश। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही है। अब आपको दूसरे का नंबर का सवाल देखना है। दूसरे के का नंबर के सवाल में शून्य दिए गए हैं अल्फा और बीटा, और द्विघात बहुपद दिया गया है। द्विघात बहुपद दिया गया 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 ये दिया गया है, और इसके जो है शून्य दिए गए हैं अल्फा और बीटा। तो हमें जो है ये सिद्ध करना है। तो देखिए पहले हम इस द्विघात बहुपद की तुलना द्विघात बहुपद से कर लेते हैं की तुलना। द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर इस द्विघात बहुपद की तुलना इस द्विघात बहुपद से करेंगे। तो देखिए a का मान मिल जाएगा हमें 5, a का मान हमें जो है 5 मिलेगा, और b का मान क्या है? 2 है। c का मान -2 है। तो देखिए हम जो है शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल। तो देखिए शून्य क्या है? शून्य जो है अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल होता है -b/a। हमने आपको मूलों का योगफल बताया है। मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a। मूलों और शून्य जो है एक ही बात है, तो मूलों का योगफल होता है -b/a, तो शून्यकों का योगफल होगा -b/a, क्योंकि मूल और शून्य जो है एक ही बात है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या है? शून्य जो है अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो देखिए शून्यकों का योगफल -b/a होता है। तो b का मान क्या है? b का मान 2 है, तो -2 बटे a का मान क्या है? a का मान 5 है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। c का मान क्या है? c का मान -2 है बटे a का मान क्या है? 5 है। तो देखिए हमें जो है -12/5 ये लाना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें जो है अल्फा और बीटा ये जो है लासा ले लेंगे। अल्फा बीटा लासा लेंगे तो बीटा भाग बीटा में, तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फा का गुणा अल्फा में, तो अल्फा स्क्वायर होगा, प्लस अल्फा का भाग अल्फा में, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। बीटा का गुणा बीटा में करेंगे तो बीटा स्क्वायर होगा बराबर -12/5। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, इसका मान दिया नहीं गया है, तो देखिए इसका जो है पहले मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की घाते 2, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, तो हम जो है इसको जो है इस साइड ले आएंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे तो -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो देखिए इसकी जगह लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्योंकि इसका मान जो है दिया नहीं गया था, तो इसे जो है इस तरह लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान सवाल में दिया है,
और अल्फा बीटा का मान भी दिया है, तो हम जो है इसमें रख देंगे। बट्टे क्या है, बट्टे अल्फा बीटा है बराबर -12/5। हमें दोनों साइड का आंसर जो है बराबर करना है, तो सिद्ध हो जाएगा। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -2/5 है, तो -2/5 का स्क्वायर करेंगे -2 अल्फा बीटा। तो देखिए 2 गुणे अल्फा बीटा का मान क्या है -2/5 है बट्टे अल्फा बीटा का मान क्या है -2/5 है बराबर -12/5। अब देखिए माइनस की संख्या का वर्ग करेंगे तो संख्या जो है प्लस की हो जाएगी। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, माइनस गुणे माइनस करेंगे तो प्लस होगा। 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 4/5 बट्टे -2/5 बराबर -12/5। अब देखिए इसमें जो है 25 ये जो है लासा आ जाएगा, तो हम 25 जो है लासा ले लेंगे। तो देखिए 25 का भाग 25 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 4 में तो 4 आएगा, प्लस 5 का भाग 25 में 5 बार जाएगा तो 5 का गुणा कर देंगे 4 में, तो 5 चौको क्या होगा 20 होगा बराबर -12/5 और इसके बट्टे में है -2/5। तो अब देखिए 20 और 4 होगा 24 होगा, 24/25 और नीचे वाली संख्या का इसमें जो है पलट के गुणा हो जाएगा, तो 5 ऊपर हो जाएगा, 2 जो है नीचे हो जाएगा बराबर -12/5। अब देखिए 5 एकम 5 तो -1, 5 25, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए 12 गुणे -1 करेंगे तो -12/5 बराबर -12/5। तो देखिए दोनों साइड का आंसर जो है बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों साइड का आंसर बराबर आ गया। तो जो हमें सिद्ध करना था सिद्ध हो गया। ये ख नंबर का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, तो आपको ग नंबर का सवाल देखना है। ग नंबर के सवाल में लिखा है यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांसम होते हैं। तो देखिए यदि 2 त्रिभुज समरूप हों और उनका जो है क्षेत्रफल बराबर हो, तो देखिए हम जो है 2 समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। ABC और PQR, ये जो है हमने 2 समरूप त्रिभुज बनाए हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। सवाल में हमसे कहा है कि 2 समरूप त्रिभुज, तो हमने जो है 2 समरूप त्रिभुज बनाए हैं। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज जो है ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखिए AB/PQ और BC/QR और AC/PR, जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए AB/PQ के स्क्वायर और BC/QR के स्क्वायर बराबर AC/PR के स्क्वायर। तो देखिए सवाल में कहा है कि दोनों का जो क्षेत्रफल है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 4 होगा तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 4 होगा। दोनों का क्षेत्रफल क्या है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है,
तो देखिए भाग देंगे 4 एकम 4, तो क्या आएगा 1 आएगा। जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो क्या आएगा 1 आएगा। तो देखिए 1 जो है इसके बराबर होगा ए बी बट्टे पी क्यू के स्क्वायर के इसके बराबर होगा। तो अब देखिए यहाँ से जो है स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे जो है अंडर रूल लग जाएगा, तो एक जो है अंडर रूल से बाहर निकल आता है। तो देखिए 1 बराबर ए बी बट्टे पी क्यू होगा, तो इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा कराएंगे ए बी का गुणा 1 में, तो ए बी बराबर पी क्यू ये होगा। इसी प्रकार देखिए ये भी 1 के बराबर होगा। बी सी बट्टे क्यू आर इसका स्क्वायर, यहाँ से वर्ग घटाएंगे, यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा, तो एक जो है अंडर रूल से बाहर निकल आता है। तो देखिए बी सी बट्टे क्यू आर, तो देखिए इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा कराएंगे, तो देखिए बी सी का गुणा 1 में तो बी सी और क्यू आर का गुणा 1 में तो क्यू आर, और इसको जो है 1 के बराबर करेंगे ए सी बट्टे पी आर के स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा, तो एक जो है बाहर निकल आता है। तो देखिए ए सी बट्टे पी आर इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा कराएंगे, ए सी का गुणा 1 में तो ए सी बराबर पी आर होगा। तो देखिए ए बी जो है पी क्यू के बराबर है और बी सी जो है क्यू आर के बराबर है और ए सी जो है पी आर के बराबर है। तो देखिए इनकी संगत भुजाएं जो है बराबर है। तो देखिए ये साइड इसके साइड के बराबर और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो देखिए इसमें नियम लगेगा एस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम होंगे, लगभग जो है बराबर होंगे। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज जो है सर्वांग सम होते हैं, तो हमने जो है सिद्ध कर दिया। अब आपको घन नंबर का सवाल देखना है। घन नंबर के सवाल में लिखा है एक गोले के आयतन और वक्र पृष्ठ के संख्यात्मक मान बराबर हैं। गोले का आयतन और गोले का वक्र पृष्ठ ये जो है बराबर है। तो देखिए हम लिखेंगे गोले का आयतन बराबर गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का आयतन बराबर गोले का वक्र पृष्ठ है। सवाल में कह रहा है कि गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ जो है बराबर है, तो हमें जो है त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की घाते 3 और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से इसकी घात कैंसिल। तो देखिए आर बराबर 4, इसको जो है इस साइड ले जाएंगे तो पलट के गुणा हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा और 4 जो है नीचे आएगा। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो आर का मान आएगा 3। हमें जो है त्रिज्या निकालनी थी, तो त्रिज्या आ गई 3। तो देखिए ये सवाल था हमारा दूसरे का घन नंबर का सवाल। दूसरे के घन नंबर के सवाल में त्रिज्या आर का मान आया है 3 इकाई आया है। अब आपको तीसरे का क नंबर का सवाल देखना है। तीसरे के क नंबर के सवाल में लिखा है सिद्ध कीजिए कि समीकरण q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू बराबर 0 का एक मूल 1 है। हमें यह सिद्ध करना है कि इसका एक मूल जो है 1 है। तो देखिए इस द्विघात समीकरण का एक मूल जो है 1 है, हमें यह सिद्ध करना है।
तो देखिए सवाल हमसे ये कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण का एक मूल 1 है। तो देखिए जब इस द्विघात समीकरण का एक मूल 1 होगा तो x की जगह हम यदि 1 रख देंगे तो इसका मान जो है 0 हो जाएगा। यदि इस द्विघात समीकरण का एक मूल जो है 1 होगा तो हम जो है x की जगह यदि 1 रख देंगे तो इस द्विघात समीकरण का मान जो है 0 हो जाएगा। जब इस द्विघात समीकरण का मान 0 हो जाएगा तो x बराबर 1 जो है इस दिए गए द्विघात समीकरण का मूल होगा। यही हमें सिद्ध करना है। तो इसका मान जो है 0 होना चाहिए। यदि इसका मान यदि 0 हो जाएगा तो x बराबर 1 जो है इस दिए गए द्विघात समीकरण का मूल होगा। तो देखिए q माइनस आर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 1 तो 1 स्क्वायर प्लस r माइनस पी, एक्स की जगह 1 प्लस p माइनस क्यू बराबर 0। अब देखिए 1 का वर्ग 1 का गुणा कराएंगे तो यही आएगा q माइनस आर, 1 का गुणा अंदर कराएंगे तो r माइनस पी यही आएगा प्लस p माइनस क्यू बराबर 0। तो अब देखिए ये माइनस ये प्लस और ये प्लस ये माइनस कैंसिल और ये प्लस ये माइनस कैंसिल तो 0 बराबर 0 आ गया। तो देखिए एक जो है इस दिए गए द्विघात समीकरण का मूल है। यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए लिख देंगे x बराबर 1 दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल है। तो देखिए सवाल में हमसे कह रहा है कि इसका जो है दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। हमें जो है दूसरा मूल ज्ञात करना है। एक मूल जो है 1 है। तो देखिए एक मूल जो है 1 है, अल्फा का मान 1 है तो हमें दूसरा मूल निकालना है। दूसरा मूल यानी बीटा का मान निकालना है। तो देखिए मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए ये होता है। तो देखिए अल्फा की जगह 1 लिख देंगे प्लस बीटा बराबर माइनस बी। तो देखिए बी का मान ये है और ए का मान ये है। तो देखिए माइनस बी का मान आर माइनस पी और ए का मान क्यू माइनस आर ये है। तो अब देखिए बीटा बराबर माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे, माइनस आर प्लस पी हो जाएगा बटे क्यू माइनस आर, 1 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो अब देखिए 1 के बटे में 1 लिखेंगे। तो देखिए क्यू माइनस आर ये जो है लासा लेंगे तो यहाँ पे आएगा आर प्लस पी माइनस आर प्लस पी आएगा। 1 का भाग इसमें देंगे तो इतनी ही बार जाएगा तो इसका गुणा होगा 1 में। तो देखिए बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह का गुणा होगा क्यू में तो माइनस क्यू हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल तो बीटा बराबर पी माइनस क्यू बटे क्यू माइनस आर, पी माइनस क्यू बटे क्यू माइनस आर ये जो है दूसरा मूल है। हमें दूसरा मूल निकालना था। तो देखिए दूसरा मूल बीटा का मान आया है p माइनस क्यू बटे क्यू माइनस आर। तो देखिए ये सवाल था हमारा तीसरे का क नंबर का सवाल। तो देखिए तीसरे के क नंबर का सवाल का आंसर आया है दूसरा मूल p माइनस क्यू बटे क्यू माइनस आर, p माइनस क्यू बटे क्यू माइनस आर ये आया है। और ये ख नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं। अब आपको ग नंबर का सवाल देखना है। ग नंबर के सवाल में लिखा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 है, tan थीटा का मान 4/3 है तो हमें निकालना है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान हमें ज्ञात करना है और tan थीटा का मान दिया गया है 4/3। तो देखिए पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं।
ए बी सी, ये जो है हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है जिसमें कोण बी जो है समकोण है। तो देखिए ये जो थीटा दिया गया है, ये जो कोण होता है ये कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप 90 अंश से कम होती है उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए ये वाला जो कोण है ये कोण 90 अंश से कम है, तो ये वाला कोण न्यून कोण होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है और sin थीटा बराबर क्या होता है और cos थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए लाल बट्टे कक्का, ये आप लोगों को याद कर लेना है। कुछ विद्यार्थियों को आता होगा, कुछ विद्यार्थियों को नहीं आता होगा। तो देखिए ये होता है साइन थीटा, ये साइन थीटा होता है, और ये जो है कॉस थीटा होता है, और ये जो है टैन थीटा होता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और साइन को उल्टा होता है कौशिक। तो देखिए कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, और कॉस को उल्टा होता है सेक। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और टैन को उल्टा होता है कॉट। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो ये आपको याद कर लेना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो देखिए टैन थीटा बराबर 4/3 लिखा है। तो देखिए टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो देखिए लंब का मान है 4, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। तो लंब ये वाली भुजा, इस वाली भुजा का मान 4 है। लंब बटे आधार, आधार का मान है 3, ये वाली भुजा जो है 3 है। तो देखिए हमें जो है साइन थीटा निकालना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। हमें साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा का मान इसमें लगेगा। यदि हम साइन थीटा का मान निकाल लेंगे तो इसमें जो है रख देंगे, और हमें कॉस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे तो इसमें रख देंगे। तो देखिए हमें जो है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है। तो सबसे पहले हमें ये वाली भुजा निकालना है, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। यदि साइन थीटा मान निकालना है तो लंब पता होना चाहिए और कर्ण पता होना चाहिए। तो हमें जो है लंब पता है, हमें जो है कर्ण पता नहीं है। और कॉस थीटा मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हमें आधार पता होना चाहिए, तो हमें आधार पता है, और हमें कर्ण पता होना चाहिए, तो हमें जो है कर्ण पता नहीं है। तो हम जो है कर्ण का मान निकालेंगे। तो हमें जो है कर्ण का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में जो समकोण वाला बिंदु होता है, इसको जो है आपको बीच में लिखना होता है। यदि आप लोग समकोण वाला बिंदु यदि बीच में लिखेंगे तो यहीं से जो है पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर। कर्ण जो है AC है,
AC के स्क्वायर, फिर AB के स्क्वायर, AB जो है लंब है, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। आपको जो है समकोण वाला बिंदु बीच में लिखना है, तो यहीं से जो है पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो देखिए AC स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। AB स्क्वायर, AB का मान है 4, तो 4 के स्क्वायर करेंगे प्लस BC स्क्वायर, BC का मान है 3, तो 3 के स्क्वायर करेंगे। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे 9। तो देखिए AC स्क्वायर 16 9 होता है 25, 16 9 25 होता है, तो यहाँ से जो है स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पे अंडर रूल लगा देंगे। तो देखिए AC का मान आएगा, तो देखिए ऐसे जो अंडर रूल से बाहर निकालेंगे, 25 होता है 5 का वर्ग, तो AC का मान आएगा 5। तो देखिए AC का मान 5 आ गया, और AC हमें निकालना था, AC के आकार है। तो देखिए हम निकालेंगे साइन थीटा का मान। पहले हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, फिर हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा मान निकालने के बाद इसमें रख देंगे, तो इसका मान जो है ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए लंब वाली भुजा जो है AB है, AB लिख देंगे, और कर्ण वाली भुजा AC है, AC लिख देंगे। तो देखिए AB का मान 4, और AC का मान है 5 लिख देंगे। अब हमें निकालना है कॉस थीटा मान। तो देखिए कॉस थीटा बराबर, तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए आधार क्या है, आधार जो है BC है, तो BC लिख देंगे, और कर्ण क्या है, कर्ण जो है AC है, तो AC लिख देंगे। तो देखिए BC का मान क्या है, BC का मान है 3, और AC का मान है 5। तो देखिए हमने साइन थीटा मान निकाल लिया, और हमने कॉस थीटा मान निकाल लिया। तो हमें जो है इसका मान निकालना है, तो इसमें जो आप रख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान हमें निकालना है। तो अब देखिए 2 गुणे साइन थीटा मान 4 बटे 5 इंटू, गुणा चिन्ह भी लगा सकते हैं, इंटू का मतलब होता है गुणा, कॉस थीटा मान 3 बटे 5 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा मान 3 बटे 5 है, और इसमें जो है स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा मान क्या है 4 बटे 5 है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे। तो अब देखिए गुणा कराएंगे, 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8, 8 गुणे 3 8 3 24 आएगा। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो देखिए 24 बटे, और इसमें जो है नीचे हमने गुणा नहीं कराया, 5 गुणे 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 आएगा। तो देखिए 24 बटे 25, और इसमें जो है 25 लासा लेंगे तो 25 ऊपर जाएगा। तो देखिए जब हर यदि समान होता है तो इसमें जो हम इसको घटा लेते हैं, ये प्लस ये माइनस घटेगा, तो इसमें इसको घटाएंगे। तो देखिए 16 में 9 जाएगा,
16 में 9 जाएगा तो क्या आएगा, 7 आएगा, माइनस का 7 आएगा। तो देखिए 25 से 25 कैंसल, तो देखिए क्या बचा, 24 बट्टे माइनस 7 बचा, चिन्ह जो है बीच में लगा सकते हैं। तो देखिए इसका मान आएगा -24/7। तो देखिए ये सवाल था हमारा तीसरे का ग नंबर का सवाल। तो देखिए तीसरे के ग नंबर के सवाल का आंसर आया -24/7, यानी सवाल हमारा सही है। आपको जो है इस सवाल को 2 बार लगा लेना है, क्योंकि आपके पेपर में इसी तरह के सवाल आएंगे। तो आपको जो है इस सवाल को 2 बार लगा लेना है, क्योंकि ये सवाल जो है आपके पेपर में आ सकता है। ये घ नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं, और चौथे का क नंबर का सवाल भी आपके पेपर में नहीं आएगा। तो आपको चौथे का ख नंबर का सवाल देखना है। चौथे के ख नंबर के सवाल में 2x² प्लस 3x माइनस 2, इसमें जो है x प्लस 2 से भाग देना है, x प्लस 2 से भाग देना है। तो देखिए x में हम कितने का गुणा कराएं कि 2x² आ जाए। तो यदि हम x में 2x का यदि गुणा कराएंगे, तो x में यदि हम 2x से यदि गुणा कराएंगे तो 2x² आ जाएगा। तो हमें 2x से गुणा कराना है। तो देखिए 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x² आएगा, और 2x का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4x आएगा। चिन्ह चेंज कर देंगे, ये प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसमें इसको घटाएंगे तो देखिए इसमें इसको घटाएंगे, -x आएगा, -2। तो देखिए अब माइनस गुणे प्लस, तो यहाँ पे चिन्ह जो है माइनस लिखा जाएगा, और x में यदि 1 से यदि गुणा कराएंगे तो x आएगा। तो देखिए -1 गुणे x करेंगे तो -x होगा, और -1 गुणे 2 करेंगे तो -2 होगा। तो देखिए ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस, घटाने पर जो है चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस प्लस ये कैंसिल। तो देखिए शेषफल आ जाएगा 0। तो देखिए ये सवाल है हमारा चौथे का ख नंबर का सवाल। तो देखिए चौथे के ख नंबर के सवाल में भागफल आया है 2x - 1। अब आपको चौथे का ग नंबर का सवाल देखना है। चौथे के ग नंबर के सवाल में लिखा है 176 मीटर की दूरी तय करने के लिए एक वृत्ताकार पहिए जिसका क्षेत्रफल 1.54 वर्ग मीटर है द्वारा पूरे किए गए चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ये बताना है कि 176 मीटर की दूरी तय करने के लिए एक वृत्ताकार पहिए को कितने चक्कर जो है लगाने पड़ेंगे। हमें जो है चक्रों की संख्या ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल 1.54 वर्ग मीटर है। तो देखिए एक जो है वृत्ताकार पहिया है जिसका क्षेत्रफल 1.54 वर्ग मीटर है। वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग मीटर। तो हमें जो है ये बताना है कि 176 मीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया जो है कितना चक्कर लगाएगा। हमें जो है पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करें, हम जो है पहले एक चक्कर में इस पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल लें। एक चक्कर में चली गई दूरी निकालने के बाद हम जो है क्या करेंगे, 176 में भाग दे देंगे। तो 176 मीटर चलने में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या निकल आएगी। तो पहले हम इस पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल लें। तो देखिए ये जो है एक चक्कर में कितना चलेगा, तो ये जो है एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर जो है चलेगा। ये जो पहिया है, ये पहिया जो है एक चक्कर में कितना चलेगा, तो ये जो पहिया है एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर चलेगा। तो हम जो है
इसकी परिधि जो है निकाल लें। तो देखिए परिधि जो है एक चक्कर में चली गई दूरी के जो है बराबर होगा। तो देखिए परिधि बराबर एक चक्कर में चली गई दूरी, ये जो पहिया है, पहिया जो है एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर चलेगा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के जो है बराबर होगा। तो देखिए परिधि क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो देखिए पहले हम r का मान निकाल लें। वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी ये जो है πr² का मान दिया गया है। तो देखिए r² बराबर 1.54 और पाई जाएगा इसके बटे में। तो पाई का मान होता है 22/7, तो पल के गुणा होगा, तो 7/22 का जो है इसमें गुणा होगा। तो देखिए 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। तो देखिए ये आएगा 0.77 आएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव जो है 77 आएगा। तो देखिए 11 का फिर भाग दे देंगे, 11 7 77, तो ये जो है 0.007 आएगा। तो देखिए r² बराबर यहाँ पे बचा 0.07 गुणे 7। तो अब देखिए r² बराबर 7 का गुणा कर देंगे तो 0.49 होगा। तो अब देखिए यहाँ से जो है वर्ग घटा लेंगे, यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो इस साइड जो है अंडर रूल लग जाएगा। तो देखिए r बराबर 49 को लिख सकते हैं 0.7 गुणे 0.7, तो 2 संख्या में से एक संख्या बाहर निकल आती है, तो r का मान आएगा 0.7 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें अब रख देंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 0.7। तो देखिए भाग देंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो देखिए 0.1 आएगा। तो देखिए 2 गुणे 22 गुणे 0.1 होगा। तो देखिए 22 गुणे 2 22 दूनी 44, 44 गुणे 1 44 एकम 44, और 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी होगी इतने मीटर, और ये जो है त्रिज्या आएगी मीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल जो है मीटर में दिया गया है, तो ये जो है त्रिज्या जो है मीटर में आएगी। तो देखिए हमें ये बताना है कि 176 मीटर चलने में पहिए द्वारा लिए चक्रों की संख्या, ये हमें बताना है, लिए चक्रों की संख्या। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें जो है 176 में 4.4 से भाग दे देना है। तो देखिए इसका जो है दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव है, तो ऊपर जो है 1 0 बढ़ा देंगे। तो देखिए 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, 1 बचा 16 बना, 4 चौको 16 0, तो 440 आएगा। तो देखिए अब 11 से भाग दे देंगे, 11 चौको 44, तो देखिए ये आएगा 40। 176 मीटर चलने में पहिए द्वारा लिए चक्रों की संख्या क्या होगी, 40 चक्कर होगी, 40 चक्कर। तो देखिए इसका आंसर देखिए, ये सवाल था हमारा
चौथे का घ नंबर का सवाल। तो देखिए चौथे के घ नंबर के सवाल का आंसर आया 40 चक्कर। अब आपको घ नंबर का सवाल देखना है। घ नंबर के सवाल में लिखा है एक आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यानी आयताकार कागज की लंबाई 22 सेंटीमीटर है और आयताकार कागज की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। और सवाल में आगे लिखा है कागज को इसके लंबाई और चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर दो लंबवृत्तीय बेलन बनाए जाते हैं। तो हमें बेलनों के आयतनों का अंतर ज्ञात करना है। कागज को इसके लंबाई और चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर दो लंबवृत्तीय बेलन बनाए जाते हैं। तो हमें बेलनों के आयतनों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए कागज के लंबाई के अनुरूप मोड़ने पर बना बेलन कागज के लंबाई के अनुरूप जो है मोड़कर एक जो है बेलन बना देंगे। कागज के लंबाई के अनुरूप मोड़कर जो है एक बेलन बना देंगे। तो देखिए ये जो 22 सेंटीमीटर है, ये 22 सेंटीमीटर इसको जो है मोड़कर हमने बेलन बनाया है। तो ये जो 22 सेंटीमीटर है ये क्या होगा, ये जो है वृत्त की परिधि होगी, क्योंकि हमने इस लंबाई को मोड़कर जो है बेलन बनाया है। तो बेलन जो है इस तरह का बनता है। तो देखिए ये जो 22 सेंटीमीटर है ये जो है किसका मान है, ये जो है परिधि का मान है। परिधि यानी 2 पाई आर का मान है। 2 पाई आर का मान क्या है, 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए आर का मान निकाल लेंगे। 22 बटे 2 पाई लिखा जाएगा इसके बटे में। आर बराबर 22 और 2 पाई जाएगा इसके बटे में। तो देखिए आर बराबर 22 बटे 2 गुणे पाई का मान होता 22 बटे 7। तो 22 का गुणा नीचे और 7 का गुणा होगा ऊपर। तो देखिए 22 से 22 कैंसिल, तो आर का मान आएगा 7 बटे 2 सेंटीमीटर। तो देखिए 7 बटे 2 ये जो है बेलन की त्रिज्या है। बेलन की त्रिज्या 7 बटे 2 ये जो है बेलन की त्रिज्या है। और ये जो 12 सेंटीमीटर है ये जो है क्या होगी, ये जो है बेलन की ऊंचाई होगी। ये जो 12 सेंटीमीटर है ये जो है क्या है, ये जो है बेलन की ऊंचाई है। तो देखिए ये भी लिख देंगे, बेलन की ऊंचाई h का मान है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमें इस आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुरूप मोड़ने पर जो है एक बेलन बनाना है। चौड़ाई के अनुरूप जो है मोड़कर एक क्या बना देंगे, बेलन बना देंगे। तो देखिए ये जो 12 सेंटीमीटर है ये जो है
परिधि का मान होगा, परिधि यानी 2 पाई r का मान होगा, क्योंकि इस 12 सेंटीमीटर की चौड़ाई को मोड़कर जब बेलन बनाएंगे तो देखिए ये जो है 12 सेंटीमीटर कुछ जो है इस तरह का पूरा गोल बन जाएगा। तो देखिए ये जो 12 सेंटीमीटर होगा तो ये जो है वृत्त की परिधि का मान होगा। तो देखिए इससे जो है r का मान निकालेंगे तो देखिए r बराबर 12 और 2 पाई जाएगा इसके बट्टे में। तो अब देखिए r बराबर 12/2 और पाई का मान होता है 22/7। तो 22 का गुणा नीचे और 7 का गुणा होगा ऊपर। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 छक 12 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 से इसे काटेंगे, 2 3 6। पहले 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 से 6 को काटेंगे, 2 3 6। तो अब देखिए r बराबर 7 गुणे 3, 7 21, 21/11 और ये जो 22 सेंटीमीटर है ये जो है बेलन की ऊंचाई का मान होगा। तो देखिए ये जो है बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या r का मान है 21/11 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या का मान है 21/11 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई h का मान है 22 सेंटीमीटर। तो देखिए सवाल हमसे ये कह रहा था कि इस आयताकार कागज को लंबाई और चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर जो है बेलन बनाइए। तो हमने जो है इस कागज को लंबाई के अनुरूप मोड़कर एक जो है बेलन बनाया है और हमने इस चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर एक बेलन बनाया है। तो देखिए सवाल हमसे ये कह रहा था कि इस आयताकार कागज को लंबाई और चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर बेलन बनाने के बाद इन दोनों के आयतनों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है इन दोनों के आयतनों में अंतर ज्ञात करना है। तो हम जो है इन दोनों का आयतन निकालेंगे। तो देखिए लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र पाई r² h होता है। तो अब देखिए पाई का मान 22/7 गुणे r², r का मान 7/2 है तो r की जगह 7/2 लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, गुणे h का मान 12 है। अब देखिए 22/7 गुणे 7/2 का स्क्वायर है तो 7/2 को जो है 2 बार लिखा जाएगा। 7/2 गुणे 7/2 गुणे 12। अब देखिए 2 से भाग दे देंगे, 2 छक 12, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बचा 11 गुणे 7 गुणे 6 ये बचा, ऊपर बचा 11 गुणे 7 गुणे 6 ये बचा। तो देखिए अब गुणा करा लेंगे, 7 छंग 42, 42 गुणे 11 तो 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 44 45 46 462 आएगा। 462 घन सेंटीमीटर ये जो है बेलन का आयतन आएगा। इस बेलन का भी आयतन निकाल लेंगे। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र पाई r² h होता है। तो देखिए पाई का मान 22/7 गुणे r², r का मान है 21/11 तो इसका स्क्वायर करेंगे, गुणे h का मान है 22। तो अब देखिए 22/7 गुणे 21/11 गुणे 21/11 गुणे 22। तो अब देखिए 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 7 से इसमें भाग देंगे, 7 21। तो देखिए 2 गुणे 3 गुणे 21 गुणे 2
तो देखिए अब गुणा करा लेंगे। 2 गुणे 3 दूती 6 और 6 गुणे 2 6 दूनी 12, 12 का गुणा 21 में, 12 गुणे 21 तो देखिए 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 24 एक 25 तो आएगा 252 घन सेंटीमीटर ये आएगा। तो देखिए हमें जो है बेलनों के आयतनों आयतनों का अंतर ज्ञात करना है। हमें जो है बेलनों के आयतनों का अंतर ज्ञात करना। तो देखिए इसमें जो है इसको घटा देंगे, 462 माइनस 252 तो देखिए 2 में 2 जाएगा 0, 6 में 5 जाएगा 1, 4 में 2 जाएगा तो 2। तो बेलनों के आयतनों का अंतर होगा 210 घन सेंटीमीटर, ये जो आंसर होगा। तो देखिए ये सवाल था हमारा चौथे का घन नंबर का सवाल। तो देखिए चौथे के घन नंबर के सवाल का आंसर आयतन 210 घन सेंटीमीटर, यानी सवाल हमारा सही है। अब आपको 5वें का क नंबर का सवाल देखना है। 5वें के क नंबर के सवाल में लिखा है 2x की घाते 4 माइनस 3x की घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात करना है। यदि आपको इसके दो शून्यक ये ज्ञात है, आपको जो है इसके जो है दो शून्यक ये ज्ञात है, तो आपको जो है सभी शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए दो शून्य ज्ञात है, तो इसका मतलब x के जो है दो मान हमें पता है। एक x का मान √2 है और एक x का मान माइनस √2 है। तो देखिए इसको जो है इस साइड ले आएंगे तो x माइनस √2 बराबर 0 हो जाएगा, और इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा x प्लस √2 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए हम जो है इन दोनों का गुणा करा लेंगे, x माइनस √2 और x प्लस √2। तो देखिए इसमें जो है a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। तो a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर होता है, तो a का मान x है तो x के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, b का मान √2 है तो √2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए x का वर्ग माइनस √2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा। तो अब देखिए इसका जो है इसमें भाग दे देंगे, x स्क्वायर माइनस 2 इसका भाग देंगे 2x की घाते 4 माइनस 3x की घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसमें जो है भाग देंगे। तो अब देखिए x स्क्वायर में हम किसका गुणा कराएंगे, 2x की घाते 4 आ जाए। तो यदि हम x स्क्वायर में हम 2x स्क्वायर के यदि गुणा कराएंगे तो 2x की घाते 4 आ जाएगा। x स्क्वायर में हम किसका गुणा कराएं कि 2x की घाते 4 आ जाए। यदि हम x स्क्वायर में 2x स्क्वायर से यदि गुणा कराएंगे तो 2x की घाते 4 आ जाएगा, यानी हमें x स्क्वायर में 2x स्क्वायर से गुणा कराना है। तो देखिए यहाँ पे जो है 2x स्क्वायर लिखेंगे, तो देखिए 2x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो 2x की घाते क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 2x स्क्वायर का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर आएगा। अब देखिए चिन्ह चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ी घात पहले लिखेंगे, सबसे बड़ी घात है 3 तो माइनस 3x की घाते 3, इन दोनों पदों में x की घाते 2 है, यानी ये जो है सेम पद है। तो देखिए ये जो है प्लस है ये माइनस है, तो यदि एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो घट जाता है,
तो 4x² में से 3x² घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, तो ये आएगा x² प्लस x² आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है माइनस की संख्या छोटी है, तो प्लस का x² आएगा प्लस 6x माइनस 2। अब देखिए माइनस गुणे प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो है चिन्ह माइनस का आएगा। पहले आपको इन संख्याओं के चिन्हों का गुणा कर लेना होता है। तो देखिए ये जो है संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है, प्लस गुणे माइनस कराएंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस का चिन्ह ऊपर लिखेंगे। अब देखिए x² में हम किसका गुणा करा दें कि 3x की घात 3 आ जाए। तो देखिए x² में यदि हम 3x से यदि गुणा करा देंगे तो 3x की घात 3 आ जाएगा, यानी हमें x² में 3x से गुणा कराना है, तो 3x जो है यहाँ लिख देंगे। तो देखिए माइनस 3x का गुणा x² में, तो माइनस 3x की घात 3 आएगा, माइनस गुणे माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3x गुणे 2, 3 दूनी 6, 6x होगा। तो अब देखिए ये माइनस ये प्लस और ये प्लस है तो ये माइनस, तो देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस है, ये जो है माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बचा x² माइनस 2। तो देखिए यदि हम 1 से यदि इसमें गुणा करा देंगे तो यही आ जाएगा। तो देखिए ये प्लस प्लस गुणे प्लस, चिन्ह आएगा प्लस का और 1 का हमें गुणा कराना है, तो देखिए 1 का इसमें गुणा करा देंगे तो x² माइनस 2 आ जाएगा। अब चिन्ह चेंज कर देंगे, ये प्लस माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, तो शेष आ जाएगा 0। अब देखिए अब हम इसके जो है गुणनखंड करेंगे। तो देखिए x² का गुणांक 2 है तो पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में पहले गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 होगा। तो देखिए पीछे वाली संख्या प्लस की है तो इससे एक संख्या घट के गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 करेंगे तो देखिए 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 में यदि 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए 2x² माइनस, इसे क्या लिखेंगे, माइनस 2x माइनस 1x लिखेंगे। माइनस 2x में से माइनस 1x यदि जोड़ देंगे तो माइनस 3x आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों का अलग कॉमा, इन दोनों का अलग कॉमा, इन दोनों में 2x कॉमा है, तो देखिए 2 कॉमा है, x की घात 2 है, 1x कॉमा है तो 1x बचेगा, 2x हमारा कॉमा है तो 1 आएगा, माइनस 1 कॉमा लेंगे, 1 कॉमा लेंगे तो x माइनस का हम कॉमा लिए हैं तो ये माइनस का है, ये माइनस का है तो इसे प्लस का, ये प्लस का है तो इसे जो है माइनस का लिखेंगे। अब देखिए एक कोष्टक में लिखेंगे x माइनस 1, एक कोष्टक में लिखेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 होगा और 2x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर क्या होगा, 1 होगा, तो x बराबर होगा 1/2। तो देखिए शेष शून्यक क्या होंगे, शेष शून्यक 1, 1,1/2 ये है, ठीक है। शेष शून्यक 1,1/2 है। तो देखिए ये सवाल था हमारा 5वें का क नंबर का सवाल। 5वें के क नंबर के सवाल में 1/2,1 ये जो है आंसर है। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको 5वें का ख नंबर का सवाल देखना है। 5वें के ख नंबर के सवाल में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √3 + 5 अपरमेय संख्या है। तो देखिए हम जो है इसका उल्टा मान के इसे सिद्ध करेंगे। हम मानेंगे माना √3 + √5 ये जो है माना √3 + √5 एक परमेय संख्या है। हम जो है इसका उल्टा मानेंगे परमेय संख्या है। तो देखिए इसे हमने परमेय संख्या माना है तो इसे जो है हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b
सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, जहां ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि इन दोनों का जो HCF होगा, HCF जो है 1 होगा। तो देखिए जो B का मान होगा, B का मान जो है 0 नहीं आना चाहिए। तो अब देखिए अंडर रूल 3 हमारे इसी साइड रहेगा और अंडर रूल 5 को जो है इस साइड ले जाएंगे तो माइनस अंडर रूल 5 हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों ओर वर्क कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्क कर देंगे। तो देखिए अंडर रूल 3 का वर्क करेंगे और A/B माइनस अंडर रूल 5 इसका जो है वर्क करेंगे। तो देखिए वर्ग से अंडर रूल कैंसिल, तो इससे जो है 3 बाहर निकल आएगा। इसमें जो है a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र लगेगा। तो देखिए a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र होता है a²। तो a का मान है A/B, तो इसका वर्क करेंगे तो a² होगा प्लस b² होता है। b का मान अंडर रूल 5 है तो अंडर रूल 5 का वर्क करेंगे तो 5 आएगा, माइनस 2ab होता है। तो देखिए 2 गुणे a गुणे b करेंगे तो 2a अंडर रूल 5/b ये आएगा। तो अब देखिए इसको जो है इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो ये प्लस को हो जाएगा। 2a अंडर रूल 5/b बराबर a²/b² प्लस 5। 3 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो अब देखिए 2a अंडर रूल 5/b a²/b², 5 में 3 जाएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो अब देखिए अंडर रूल 5 हमारे इसी साइड रहेगा, इसको जो है बराबर के साइड ले जाएंगे तो इस वाली संख्या में जो है इसका जो है पलट के गुणा हो जाएगा। तो देखिए b/2a ये लिखा जाएगा। तो अब देखिए अंडर रूल 5 बराबर इसमें जो है b² ये जो है एलसीएम होगा। तो देखिए b² का भाग b² में, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे जो है a² आएगा प्लस इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, 1 का भाग b² में तो b² बाहर जाएगा। तो b² का गुणा करेंगे 2 में तो 2b² होगा। तो देखिए b/2a ये आएगा। तो देखिए b से जो है इसकी घात कैंसिल हो जाएगी। तो अब देखिए अंडर रूल 5 बराबर 2b², इसे जो है पहले लिख दें 2b² प्लस a² बट्टे 2a का गुणा b में तो 2ab होगा। तो देखिए ये जो है अपरमेय संख्या है और ये जो है परमेय संख्या है, और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं। तो इसलिए अंडर रूल 3 प्लस अंडर रूल 5 ये जो है अपरमेय संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि अंडर रूल 5 एक अपरमेय संख्या है और 2b² प्लस a² बटे 2ab ये जो है एक परमेय संख्या है। परंतु परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं। इसलिए अंडर रूल 3 प्लस अंडर रूल 5 एक अपरमेय संख्या होगी। तो देखिए हमने लिखा, इसलिए अंडर रूल 3 प्लस अंडर रूल 5 एक अपरमेय संख्या है। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको घ नंबर का सवाल देखना है। घ नंबर के सवाल में लिखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु
के एक गोले को पिघलाकर, तो देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे लंबवृत्तीय शंकु बनाए गए हैं। इस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर वाले छोटे लंबवृत्तीय शंकु बनाए गए हैं। इस धातु के गोले को पिघलाकर छोटे शंकु बनाए गए हैं, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। तो सवाल हमसे कह रहा है कि इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें जो है शंकुओं की संख्या ज्ञात करना है। सवाल का कहने का मतलब ये है कि यदि धातु का गोला 14 सेंटीमीटर का हो और हम इस धातु के गोले को पिघलाएं और इस धातु के गोले को पिघलाने के बाद यदि हम शंकु बनाते हैं जिसकी त्रिज्या हम 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर रखते हैं, तो इससे जो है कितने शंकु बनाए जा सकते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए हम क्या करें, हम जो है दोनों का आयतन निकालें। दोनों का आयतन निकालने के बाद गोले के आयतन से जो है शंकु बनाए गए हैं, तो हम जो है गोले के आयतन में शंकु के आयतन से भाग दे देंगे। तो देखिए पहले सवाल में जो दिया है इसको लिख लेंगे। सवाल में गोले की त्रिज्या को R1 मान लेंगे। गोले की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या को R2 मान लेंगे। R2 का मान है 3.5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई H का मान है 8 सेंटीमीटर। तो पहले हमें दोनों का आयतन निकालना है। तो देखिए पहले हम गोले का आयतन निकालते हैं। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई R क्यू, ये होता है। तो अब देखिए 4/3 पाई का मान हमें रखना नहीं है, R⁻3। R का मान क्या है? R का मान जो है, तो देखिए गोले का आयतन निकाल रहे हैं तो गोले की त्रिज्या R1 है, तो यहाँ पे R⁻3 लिखा जाएगा। तो देखिए R1 का मान 14 है, तो 14⁻3 कर देंगे। तो देखिए 4/3 पाई गुणे 14 ऐसे जो है 3 बार लिखेंगे क्योंकि इसकी घात जो है 3 लगी है। तो देखिए गोले का आयतन आएगा घन सेंटीमीटर में। हमें जो है अभी गुणा नहीं कराना है। अब देखिए अब हम निकालेंगे शंकु का आयतन। तो देखिए शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई R²H। तो देखिए त्रिज्या क्या है? शंकु की जो त्रिज्या है R2 है, तो R2² ये लिखा जाएगा। तो अब देखिए 1/3 पाई का मान हम रखेंगे नहीं, R2², R2 का मान 3.5, तो इसकी घात
इसकी घात 2 है तो 2 घात लगा देंगे, गुणे h का मान है 8। तो अब देखिए 1/3 पाई जो करते हो गुणे 3.5 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 घात लगी है, गुणे 8 और शंकु का आयतन है तो ये आएगा घन सेंटीमीटर में। तो देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि गोले को पिघलाकर बने शंकुओं की संख्या। गोले को पिघलाकर कितने शंकु बनाए जा सकते हैं ये हमें निकालना है। हमें जो है गोले को पिघलाकर बने शंकुओं की संख्या निकालना है। गोले को पिघलाकर बने शंकुओं की संख्या ये हमें निकालना है। गोले को पिघलाकर बने शंकुओं की संख्या ये हमें निकालना है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें जो है गोले के आयतन का आयतन क्या है 4/3 पाई गुणे 14 है। गोले के आयतन में हमें शंकु के आयतन का भाग देना है। शंकु का आयतन है 1/3 पाई गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 8 ये है। तो अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 से जो है ये कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 जो है ऊपर लिखा है तो देखिए 4 दूनी 8, 4 से ये जो है कैंसिल हो जाएगा तो देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 सत्ते 14। तो देखिए अब 7 से काटेंगे, 7 पना 35 तो 0.5, इसका दशमलव हटाएंगे तो इस संख्या में जो है एक 0 बढ़ा लेंगे। तो देखिए 5 से इसमें भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 4 बचा 40 बना, 5 40। तो अब देखिए इसका दशमलव हटाएंगे, इसमें जो है एक 0 बढ़ा लेंगे। तो देखिए 7 से काटेंगे से 7 पना 35, 7 से काटेंगे 7 चौको 28। तो अब देखिए 5 से काटेंगे 5 40। तो अब देखिए 8 गुणे 14 ये बचा। तो देखिए 14 अट्ठे क्या होता है, 14 अट्ठे होता है 112। तो देखिए गोले को पिघलाकर बने शंकुओं की संख्या होगी 112, क्या होगी 112 होगी। तो देखिए ये सवाल था हमारा 5वें का घन नंबर का सवाल। तो देखिए 5वें के घन नंबर के सवाल का आंसर शंकु 112 होंगे, शंकु जो है 112 होंगे। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आपको छठवें का क नंबर का सवाल देखना है। छठवें के क नंबर के सवाल में लिखा है एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट बाद चलता है तथा 1500 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए वह अपनी चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है। तो देखिए हमें जो है विमान की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए हम जो है मान लेंगे, माना विमान की मूल चाल इसको जो है x मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए दूरी क्या दी गई है, दूरी दी गई है 1500 किलोमीटर, दूरी दी गई है 1500 किलोमीटर।
तो देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 1500, चाल है x, तो समय होगा इतने घंटे। तो अब देखिए यदि वह अपनी चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है तो देखिए चाल क्या होगी, चाल जो है x है। यदि चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देगा तो चाल क्या हो जाएगी, चाल जो है x प्लस 250 हो जाएगी। तो देखिए लिखेंगे यदि विमान की चाल यदि चाल में 250 की यदि वृद्धि कर दी जाएगी तो चाल हो जाएगी x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा। तब देखो समय क्या होगा, तब समय, तो देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 1500, चाल क्या है, चाल जो है x प्लस 250 है। तो देखिए दोनों समयों का अंतर दिया गया है, दोनों समयों का अंतर दिया गया है 30 मिनट। इनके समय में जो अंतर दिया गया है 30 मिनट। तो देखिए इनका अंतर यानी इन दोनों को जो है घटाएंगे, समय का जो अंतर है, समय का अंतर 30 मिनट दिया गया है। तो देखिए अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है कि घटाओ। तो देखिए इसमें जो है इसको घटा देंगे बटे x प्लस 250 बराबर 30 मिनट को लिख सकते हैं 1/2 घंटे। क्योंकि ये जो समय है, समय जो है घंटे में दिया है, ये जो समय है, समय जो है घंटे में है। तो ये 30 मिनट लिखा है तो इसे भी घंटे में चेंज कर लेंगे। तो अब देखिए हम जो है x और x प्लस 250 ये जो है लासा ले लेंगे। तो देखिए इसका भाग इसमें देंगे तो इससे ये कैंसिल होगा। तो इसका गुणा करेंगे 1500 में। तो देखिए 1500 के गुणा में x प्लस 250 को लिख देंगे माइनस, इसका भाग इसमें देंगे तो इससे ये कैंसिल होगा। तो x का गुणा कराएंगे 1500 में तो क्या होगा, 1500x होगा बराबर 1/2। तो अब देखिए दोनों से 1500 कॉमा है तो 1500 कॉमा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बचेगा x प्लस 250 माइनस 1500 हमारा कॉमा है तो यहाँ पे x बचेगा बटे इसमें जो है, इसमें x से अंदर गुणा कर देंगे। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 250 x ये होगा बराबर 1/2। तो देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए 1500 का गुणा करेंगे 250 में तो 1500 गुणे 250 बट्टे x स्क्वायर प्लस 250x बराबर 1/2। तो देखिए अब कैंची गुणा कराएंगे, इसका गुणा 1 में कराएंगे तो यही आएगा x स्क्वायर प्लस 250x और 2 का गुणा इसमें कर देंगे। तो देखिए 1500 गुणे 250 गुणे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500। तो अब देखिए x स्क्वायर प्लस 250 x 15 गुणे 5 15 पना 75, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके तो 4 जीरो आ जाएंगे। तो अब देखिए इसको जो है ऐसा ले आएंगे x स्क्वायर प्लस 250x, इसको ऐसा लाएंगे माइनस 75 और 4 जीरो बराबर 0। तो देखिए पीछे वाली संख्या माइनस की तो इससे एक संख्या बढ़ के गुणा करेंगे तो इसके जो है आपको गुणनखंड कर लेना है।
यदि हम 1000 गुणे 750 यदि करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7,50,000 आ जाएगा। यदि हम 1000 में 750 यदि घटा देंगे तो 250 आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1000 एक्स माइनस 750 एक्स, ये लिखेंगे माइनस 7,50,000 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों का अलग कॉमा लेंगे तो x प्लस 1000 ये आएगा। इसमें जो है 750 ये जो है कॉमा लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस का हम कॉमा लिए तो ये माइनस है तो प्लस लिखा जाएगा। तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल और 75 एकम 75 तो क्या आएगा 1000 आएगा बराबर 0। तो देखिए एक कोष्टक में लिखेंगे x प्लस 1000 और एक कोष्टक में लिखेंगे x माइनस 750 बराबर 0। तो देखिए x प्लस 1000 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा, x बराबर माइनस 1000 होगा। तो देखिए चाल जो है माइनस में नहीं आती है तो ये आंसर नहीं होगा। तो देखिए अब हम x माइनस 750 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर होगा 750। तो देखिए जो विमान की चाल होगी, विमान की मूल चाल, विमान की मूल चाल क्या होगी 750 किलोमीटर प्रति घंटा ये होगी। हमें विमान की चाल ज्ञात करनी थी तो हमने विमान की चाल ज्ञात कर ली। विमान की चाल क्या होगी 750 किलोमीटर प्रति घंटा ये होगी। तो देखिए ये सवाल था हमारा छठवें का नंबर का सवाल। तो देखिए छठवें के का नंबर के सवाल का आंसर मूल चाल 750 किलोमीटर प्रति घंटा। एच क्या होता है हावर्स में क्या होता है घंटा, और km इसका मतलब किलोमीटर। ठीक है, तो विमान की चाल होगी 750 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको छठवें का ख नंबर का सवाल देखना है। हमें जो है x और y में संबंध ज्ञात करना है, जबकि बिंदु दिए गए हैं x, y और 1,2 और 7,0 ये दिए गए बिंदु संरेखीय है। सवाल में कहा है कि ये दिए गए बिंदु संरेखीय हैं। तो देखिए जब दिए गए बिंदु संरेखीय होते हैं, चूंकि दिए गए बिंदु संरेखीय हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, चूंकि दिए गए बिंदु संरेखीय हैं। जब दिए गए बिंदु संरेखीय होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1 ये होता है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो 0 लिख देंगे, बराबर 1/2 x1 का मान x है, गुणे y2 का मान 2 है और x2 का मान क्या है, x2 का मान 1 है, 1 गुणे y3 का मान क्या है 0 है, प्लस x3 का मान क्या है 7 है, गुणे y1 का मान क्या है, y1 का मान y है, माइनस y1 का मान y है, गुणे x2 का मान 1 है, प्लस y2 का मान 2 है, गुणे x3 का मान 7 है,
प्लस y3 का मान 0 है गुणे x1 का मान x है। तो अब देखिए 2 का गुणा 0 में कर देंगे 0 हो जाएगा। तो देखिए गुणा कराएंगे 2 गुणे x 2x है, 1 गुणे 0 0 हो जाएगा, 7 गुणे y 7y माइनस y गुणे 1 माइनस y आएगा और 7 गुणे 2 7 दूनी 14 माइनस 14। तो अब देखिए 2x है 7y में से 1y जाएगा 6y आएगा माइनस 14 बराबर 0। तो अब देखिए 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे देंगे, x माइनस 2 3 6 और 2 सत्ते 14। तो हमें x और y में संबंध निकालना था, तो x और y में संबंध आया 2x है, ये प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस का 6y आएगा। तो देखिए ये आएगा x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। x y में संबंध आएगा x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब आपको ग नंबर का पहला नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है संख्याएं 6, 8, 11, 12, 2x माइनस 8 है, 2x प्लस 10 है, 35, 42, 50। ये जो है आरोही क्रम में लिखी हैं और इनकी माध्यिका दी गई है 25। तो हमें x का मान निकालना है। तो देखिए पहले हम इन संख्याओं को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये संख्याएं हैं 9 जो कि क्या है 9 जो है विषम संख्या है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम जो है विषम का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए विषम का सूत्र होता है n+1/2 वे पद का मान ये होता है n+1/2 वे पद का मान। तो देखिए माध्यिका क्या है, माध्यिका सवाल में दी गई है 25। तो माध्यिका की जगह इसकी जगह 25 लिख देंगे बराबर n+1, n का मान 9 है, 9 + 1 करेंगे बटे 2 वे पद का मान। तो अब देखिए 25 9 क्या होगा 10, 10 बटे 2, 2 का भाग दे देंगे तो 5 आएगा। पांचवें पद का मान। तो देखिए पांचवा पद इसमें देखिए क्या है 1 2 3 4 5, पांचवा पद है 2x माइनस। तो अब देखिए 2x बराबर 25, 8 का पक्षांतर कर देंगे प्लस 8 हो जाएगा। तो अब देखिए 2x बराबर 8 5 क्या होता है 8 5 होता है 13 और 2 1 3। तो देखिए x बराबर होगा 33/2 होगा। तो अब देखिए x बराबर 2 का भाग दे देंगे, 2 1 2, 1 बचा 13 बना, 2 चक 12, इससे जो है 1 बचा। तो 1 में जो है 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि 1 जो है 2 से छोटा होता है। तो 1 में जो है 2 से भाग जाएगा नहीं, तो हम जो है दशमलव लगाएंगे, 1 में जो है 0 बढ़ा लेंगे तो 10 बन जाएगा, 10 में 2 से भाग चला जाएगा, 2 पंचे 10। तो देखिए x का मान आएगा 16.5। तो देखिए ये सवाल था हमारा 6वें का ग नंबर के सवाल में ये पहला सवाल। तो देखिए पहले सवाल का आंसर है 16.5, यानी सवाल हमारा सही है। दूसरे नंबर के सवाल को आपको देखना है, इसमें हमें बहुलक बताना है और ये सवाल जो है पेपर में 4 नंबर में आया है। तो देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता जो है 5 की है, 5 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, 5 जो है 7 बार है। तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक होगा 5। सबसे ज्यादा बार जो है 5 है तो इसका बहुलक जो है 5 होगा। अब आपको घन नंबर के सवाल को देखना है। घन नंबर के सवाल में 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30 इसके मूल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम जो है x + 4 और x - 7 ये जो है लासा ले लेंगे।
तो इसका भाग इसमें देंगे तो इससे ये कैंसिल, तो x माइनस 7 का गुणा 1 में तो x माइनस 7 होगा, बीच में जो है माइनस का चिन्ह है, तो देखिए इसका भाग इसमें देंगे तो इससे ये कैंसिल, तो इसका गुणा होगा 1 में, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह का गुणा होगा x में, तो प्लस x है तो माइनस x हो जाएगा, प्लस का 4 है तो माइनस 4 हो जाएगा, बराबर 11/30। अब देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, 7 और 4 होता 11 माइनस 11, और नीचे देखिए ये दोनों कोष्टक गुणा में लगे हैं। जब भी दोनों कोष्टक गुणा में लगे होते हैं तो पहली संख्या का इन दोनों संख्याओं में गुणा करते हैं और दूसरी संख्याओं का इन दोनों संख्याओं में गुणा करते हैं। तो देखिए x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा माइनस 7 में तो माइनस 7x, प्लस 4 का गुणा x में तो प्लस 4x, प्लस 4 का गुणा माइनस 7 में तो 7 चौको 28 माइनस 28 आएगा, बराबर 11/30। तो देखिए 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो अब देखिए -1, नीचे देखिए x स्क्वायर 7x 4x, ये माइनस ये प्लस घट जाएगा, माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/30। अब देखिए कैंची गुणा कराएंगे, इसका गुणा 1 में कराएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, 30 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस 30 होगा। तो अब देखिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, इसको इस साइड ले आएंगे प्लस 30 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस है ये प्लस घट जाएगा, 2 आएगा, बराबर 0। तो अब देखिए पीछे वाली संख्या प्लस की है तो इससे एक संख्या घट के गुणा करेंगे तो 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x माइनस 3x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x माइनस 1x, माइनस 2x में माइनस 1x जोड़ेंगे तो माइनस 3x आएगा, प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में x कॉमा है तो x कॉमा ले लेंगे तो x माइनस 2 आएगा, इन दोनों में 1 कॉमा तो 1 कॉमा ले लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो देखिए एक कोष्टक में लिखेंगे x माइनस 2 और एक कोष्टक में लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर होगा 2 और x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर होगा 1। तो देखिए मूल आ गए 2 और 1। तो देखिए ये सवाल था हमारा छठ में 1 का घन नंबर का सवाल। तो देखिए छठ में 1 के घन नंबर के सवाल का आंसर 1 और 2 यानी सवाल हमारा सही है। अब आपको 7 में 1 का क नंबर का सवाल देखना है। 7 में 1 के क नंबर के सवाल में लिखा है 8 मीटर ऊंचे एक मंदिर के शीर्ष भाग पर 8 मीटर ऊंचा एक मंदिर है। तो हम जो है पहले 8 मीटर ऊंचा एक मंदिर बना लेते हैं। तो देखिए ए बी हमने ये जो है मंदिर बनाया है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, जिसकी ऊंचाई क्या है 8 मीटर है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे मंदिर की ऊंचाई ए बी जो है 8 मीटर है। और सवाल में आगे कहा है कि मंदिर के शीर्ष भाग पर, तो मंदिर का शीर्ष ये है, मंदिर के शीर्ष भाग पर एक पताका दंड लगा है। इस पर जो है एक पताका दंड लगा है। इस मंदिर के शीर्ष पर एक जो है पताका दंड लगा है। तो देखिए ये AC जो है पताका दंड है, पताका दंड जो है AC है। और AC जो है हमें पता नहीं है तो हम जो है AC को मान लेंगे। AC जो है H मीटर है, AC जो है H मीटर है। और सवाल में हमसे कहा है कि मंदिर के आधार से 16 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर
तो देखिए इस मंदिर के आधार से 16 मीटर की दूरी पर एक जो है स्थित बिंदु डी लेते हैं और इसकी दूरी जो है 16 मीटर है। मंदिर के आधार से 16 मीटर की दूरी पर एक स्थित बिंदु है। तो हमने जो है मीनार के आधार से 16 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु जो है डी कर दिया। और सवाल में हमसे कह रहा है कि स्थित एक बिंदु पर पताका दंड द्वारा आंतरिक कोण। तो देखिए पताका दंड द्वारा आंतरिक कोण जिसकी स्पज्या 1/8 है। तो देखिए इस कोण को अल्फा मान लेते हैं, इस कोण को बीटा मान लेते हैं। तो देखिए हमने जो है इस कोण को अल्फा माना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कोण ADB इस कोण को अल्फा माना है और CDA इस कोण को हमने बीटा माना है। और सवाल में कह रहा है कि स्थित एक बिंदु पर पताका दंड द्वारा आंतरिक कोण, इस पताका दंड द्वारा आंतरिक कोण की स्पज्या 1/8 है। यानी स्पज्या का मतलब होता है कि ये जो है tan बीटा इसका मान दिया गया है 1/8। इस पताका दंड द्वारा आंतरिक कोण की स्पज्या जो है यानी tan बीटा का मान जो है 1/8 है। तो हमें जो है पताका दंड की लंबाई ज्ञात करना है, हमें इस पताका दंड की लंबाई ज्ञात करना है और लंबाई जो है दशमलव के द्वितीय स्थान तक शुद्ध ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम इस त्रिभुज को लेंगे, पहले हम ABD को लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD में तो देखिए tan थीटा बराबर सूत्र लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये होता है तो देखिए कोण थीटा का मान क्या है, अल्फा है, अल्फा लिख देंगे। लंब जो है AB है, AB का मान 8 है। आधार क्या है, आधार BD है, BD का मान 16 है। तो देखिए 8 का 8 8 दूनी 16। तो tan अल्फा का मान आएगा 1/2। tan अल्फा का मान क्या आएगा, tan अल्फा का मान आएगा 1/2। अब देखिए अब हम इस त्रिभुज को लेंगे CBD। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज CBD में तो देखिए सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए tan थीटा इस त्रिभुज के लिए कोण क्या होगा, कोण जो होगा अल्फा प्लस बीटा होगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे बराबर लंब बटे आधार। तो लंब जो है क्या है, लंब जो है BC है। तो देखिए BC को क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं AB प्लस AC। क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AC लिख सकते हैं। आधार क्या है, आधार जो है BD है, तो BD लिख देंगे। अब देखिए tan A प्लस B का सूत्र होता है tan A प्लस tan B। tan A प्लस B का सूत्र होता है tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये होता है। तो देखिए tan अल्फा प्लस बीटा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं tan A का मान क्या है, A का मान जो है अल्फा है, तो tan अल्फा प्लस tan B का मान बीटा है। तो क्या लिखेंगे tan बीटा लिखेंगे बटे
वन माइनस tan a होता है, तो a का मान अल्फा है इंटू tan b होता है, b का मान बीटा है तो tan बीटा लिखेंगे बराबर। तो देखिए ए बी का मान क्या है, ए बी का मान 8 है तो 8 लिख देंगे, प्लस ए सी का मान क्या है, ए सी का मान h है तो h लिख देंगे, बटे बी डी का मान क्या है, बी डी का मान 16 है, 16 लिख देंगे। अब देखिए tan अल्फा का मान हमने निकाला था, tan अल्फा का मान क्या आया था, tan अल्फा का मान आया था 1/2, तो हम tan अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, tan अल्फा की जगह लिखेंगे 1/2 प्लस tan बीटा का मान है 1/8, तो 1/8 लिख देंगे, बटे 1 माइनस tan अल्फा का मान क्या है 1/2 है, गुणे tan बीटा का मान क्या है, tan बीटा का मान 1/8 है, बराबर 8 प्लस h बटे 16। तो देखिए अब इन दोनों का लासा लेंगे, लासा आएगा इन दोनों का 8, तो देखिए 2 का भाग 8 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 में तो 4 आएगा, प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार तो 1 का गुणा 1 में तो 1 आएगा, बटे 1 माइनस 1 का गुणा 1 में 1, 8 गुणे 2 8 दूनी 16 बराबर 8 प्लस h बटे 16। तो अब देखिए 4 1 होता 5, 5/8 और इसके बटे में 1 लिखेंगे, इसके बटे में 1 लिखेंगे और 16 जो है लाश आएगा तो 1 का भाग 16 में 16 बार जाएगा, 16 का गुणा 1 में तो 16 माइनस 16 का भाग 16 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में तो 1 आएगा, बराबर 8 प्लस h बटे 16। तो अब देखिए 5/8 और इसका जो है ऊपर वाली संख्या में पलट के गुणा होगा, तो देखिए 16 ऊपर लिखा जाएगा और 16 में 1 जाएगा 15, 15 नीचे लिखा जाएगा, तो देखिए 8 प्लस h बटे 16। तो देखिए 8 का भाग दे देंगे, 8 दूनी 16 और 5 से इसमें भाग देंगे, 5 3 15, तो यहाँ पे 2/3 आएगा, 2/3 बराबर 8 प्लस h बटे 16। तो अब देखिए कैंची गुणा करा लेंगे, इसका गुणा 3 में करेंगे तो देखिए 8 3 24 होगा, 24 प्लस 3 का गुणा h में 3h होगा, 16 का गुणा 2 में 16 दूनी 32, तो देखिए 3h बराबर 32, 24 का पक्षांतर करेंगे तो -24 हो जाएगा, तो देखिए 3h बराबर 12 में 4 जाएगा 8 आएगा, 2 में 2 जाएगा 0, तो देखिए h बराबर आएगा 8/3। अब देखिए हम 8 में 3 से भाग दे देंगे, तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 में 6 जाएगा 2 आएगा, तो इसमें भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तीछंग 18, तीछंग 18 फिर घटाएंगे 2 आएगा, तीछंग 18, तीछंग 18, तो देखिए फिर इसमें घटाएंगे 20 आएगा, तो तीछंग 18, तो देखिए दशमलव के बाद 3 अंक तक भाग देना है आपको, जो है दशमलव के बाद 3 अंक तक भाग देना है। तो देखिए पीछे वाली संख्या यदि 5 से बड़ी आ जाती है तो इसके पीछे वाली संख्या में 1 जोड़ लेते हैं, तो देखिए 2.67 ये जो आंसर आएगा। तो देखिए ये h क्या है, h जो है पताका दंड की ऊंचाई है, तो यहाँ पे लिख देंगे पताका दंड की ऊंचाई h बराबर 2.67 मीटर, ये जो आंसर होगा। तो देखिए ये सवाल था हमारा 7 में का नंबर का सवाल। तो देखिए 7 में के का नंबर के सवाल का आंसर h बराबर 2.67 मीटर, 2.67 मीटर, यानी सवाल हमारा सही है। ये अथवा वाला सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, तो आपको जो है इस सवाल को नहीं लगाना है। तो इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको 2018 सेट 5 के सवालों को बताएंगे। यदि आपको आज की क्लास यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
यदि आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद,